बच्चों, पिछले 2 वीडियो में आपको दोहा संख्या 1 से लेकर 7 तक यहाँ तक की व्याख्या समझा दी गई है। अब हम 8वां दोहा पढ़ेंगे। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। इस दोहे में रहीम दास जी ने ईश्वर के प्रति एक निष्ठ भाव, एकात्मकता, अनन्यता समझाई है कि यदि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं या हम किसी से भी प्रेम का भाव रखते हैं तो वो अनन्य होना चाहिए। अर्थात अनन्य का अर्थ क्या है? किसी दूसरे के प्रति फिर वो भाव नहीं। ईश्वर से यदि हमारी लगन लगी है तो अनन्यता, तो हमें संसार से नाता छोड़ना होगा। क्या कहते हैं रहीम? यहाँ पर एक दृष्टांत दिया है, दृष्टांत के माध्यम से समझाया है। प्रीतम छवि नैनन बसी, प्रीतम का अर्थ है प्रियतम, अपने प्रिय परमात्मा। छवि का अर्थ है सुंदरता, सौंदर्य या रूप उनका। नैनन नेत्रों में, बसी है। रहीम जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में मेरे परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर्य बसा हुआ है, उनकी छवि समाई हुई है। पर का अर्थ है पराये, दूसरे, किसी दूसरे की छवि के लिए, किसी दूसरे के सुंदरता या रूप या किसी और के लिए मेरे नेत्रों में कोई स्थान नहीं। कहाँ समाए, कहाँ आ सकता है? अब कोई स्थान नहीं बचा। जो पहले से स्थान भर चुका है, अब भरे हुए स्थान पर कोई दूसरा, जैसे कि कोई पथिक, कोई यात्री किसी सराय में रुकने के उद्देश्य से जाता है और वहाँ पर भरी हुई देखकर, भरी सराय, सराय का अर्थ धर्मशाला या सराय कह सकते हैं। रहीम लखी, लखी का अर्थ है देखकर, उसे भरी हुई देखकर। पथिक आप का अर्थ है अपने आप, स्वयं ही। फिर जाए, फिर का अर्थ है लौट जाता है, स्वयं ही वापस हो जाता है। रहीम जी कहते हैं कि यदि कोई सराय यात्रियों से भर जाती है और कोई पथिक वहाँ आता है तो वो वहाँ स्थान ना पाकर स्वयं ही लौट जाता है और दूसरे स्थान की तलाश में लग जाता है। उसी प्रकार मेरे नेत्रों में जब मेरे परमात्मा की छवि समा गई है तो अब इसमें किसी और के लिए जगह नहीं है। रहीमन धागा प्रेम का, इसको लिखना कैसे है ये देख लीजिए एक बार। पहले हमें संकेत हर दोहे की तरह प्रीतम डैश फिर जाए। दोहा संख्या अवश्य लिखेंगे। संदर्भ पहले हम कई बार लिख चुके हैं संदर्भ, तो पूर्ववत कर देंगे, पूर्ववत। ता में हलंत लगाना मत भूलिए, अन्यथा गलत हो जाएगा शब्द आपका। प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में कवि ने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता पर प्रकाश डाला है। व्याख्या, रहीम जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर्य समाया हुआ है। अब इसमें दूसरे के सौंदर्य के लिए या दूसरे के रूप के लिए कोई स्थान मेरे नेत्रों में नहीं है। यदि कोई सराय यात्रियों से भरी रहे तो पथिक उसमें स्थान ना पाकर लौटकर अन्यत्र चला जाता है। ऐसे ही मेरे नेत्र अब ईश्वर के दर्शनों से, ईश्वर के रूप सौंदर्य से भर चुके हैं। क्या समझाया है रहीम ने? प्रेम एकनिष्ठ होना चाहिए। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस श्रृंगार युक्त भक्ति। श्रृंगार इसलिए आ गया क्योंकि परमात्मा से प्रेम का वर्णन है। यहाँ पर श्रृंगार आप सही करके लिखिएगा। छंद दोहा, अलंकार दृष्टांत, गुण माधुर्य। माधुर्य इसलिए आया, पहले देखिए बाकी के दोहों में शांत रस था तो प्रसाद गुण आ रहा था। अब यहाँ भक्ति और श्रृंगार दोनों में मधुरता पाई जा रही है, दोनों में प्रेम का वर्णन हो रहा है, इसलिए माधुर्य गुण है। भाव साम्य, कबीरदास जी ने भी कहा है इस बारे में कि जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति न होए। क्या कहा है? कि जब तक इस संसार से मोह जुड़ा हुआ है, नाता जुड़ा है, तब तक भक्ति नहीं हो सकती। तब तक दिखावा भले मनुष्य करे परंतु भक्ति नहीं हो सकती है। आइए अगला दोहा पढ़ते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा अवश्य होगा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए। और हो सके तो इसे अपने जीवन में आप अवश्य अपनाइए, क्योंकि सच्चे संबंध, सच्ची मित्रता या प्रेम संबंध हर किसी से नहीं होते, और जब होते हैं तो उन्हें आपको ज़बरदस्ती अनावश्यक रूप से खींचकर
नहीं तोड़ना चाहिए, समाप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संबंध बहुत कोमल होते हैं। अगर एक बार टूट जाते हैं तो उन्हें जोड़ने पर आप कितना भी प्रयास करें जोड़ने का, अगर जुड़ भी गए, किसी कारणवश जुड़ भी गए, तो पहले जैसी बात नहीं रहती। एक खटास, एक मन में दरार अवश्य आ जाती है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, मेरे लिए ऐसा कहा था, हमसे ऐसा बोला था। तो इसलिए अगर आप किसी से संबंध बनाते हैं मित्रता का, तो उसे ज़बरदस्ती मत ख़त्म करिए। क्या कहते हैं रहीम? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, कि प्रेम रूपी धागे को कभी भी चटका कर, रूपक अलंकार है इन पंक्ति में, मत तोड़ो चटकाए। चटकाए का अर्थ चटका कर या खींच कर, मत तोड़ो, क्योंकि जिस प्रकार धागा टूट जाने से, टूटे से फिर ना जुड़े, धागा आप तोड़ दीजिए फिर उसको जोड़िए तो बिना गांठ लगाए वो नहीं जुड़ेगा। जुड़े गांठ पर जाए, और जुड़ भी जाएगा तो गांठ अवश्य पड़ेगी। उसी प्रकार अगर संबंध एक बार टूट जाएं तो जुड़ना कठिन होता है। जोड़ने की कोशिश करने पर उनमें क्या होता है, दरार जरूर पड़ जाती है, गांठ जरूर हो जाती है, पहले जैसी बात नहीं हो पाती है। लिखना कैसे है देख लीजिए। संकेत रहीमन डैश परिजाय, संदर्भ पूर्वत लिख देंगे। प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में कवि ने कहा है कि प्रेम संबंधों को कभी भी समाप्त नहीं करना चाहिए। इसके बाद व्याख्या। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को चटका कर मत तोड़ो। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने पर फिर नहीं जुड़ता, और यदि वह जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ अवश्य पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रेम संबंध यदि एक बार टूट जाए तो जुड़ना कठिन होता है। इसको जोड़ने की कोशिश करने पर उनमें दरार अवश्य पड़ जाती है, पहले जैसी बात नहीं रहती, क्योंकि संबंध सामान्य होने पर भी व्यक्ति को पुरानी याद आ जाती है कि एक समय था जब इस मित्र ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था। इसलिए प्रेम संबंधों को तोड़ना नहीं चाहिए। काव्यगत सौंदर्य, मुख्य भाव, प्रेम संबंध बहुत कोमल होते हैं, इन्हें सावधानी पूर्वक बनाए रखना चाहिए। भाषा ब्रज, रस शांत, छंद दोहा, रूपक और दृष्टांत। दृष्टांत किस लिए है कि धागे के माध्यम से मनुष्य को समझाया जा रहा है। धागे का दृष्टांत, एक दृश्य प्रस्तुत कर दिया गया सामने। रूपक, धागे रूपी, धागे को क्या है, प्रेम रूपी धागे को, ठीक है, प्रेम रूपी धागे को, इसलिए रूपक अलंकार। गुण प्रसाद, शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा। अगला दोहा। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। यहाँ रहीम जी ने संगति के प्रभाव को समझाया है, संगति के प्रभाव की व्याख्या की है एक ऐसे माध्यम से, एक लोक प्रसिद्ध जो लोगों में, संसार में एक विश्वास है ऐसा, उसको माध्यम बनाकर, आधार बनाकर संगति को समझाया है। आपके मन में आ रहा होगा कि अभी सबसे पहले दोहे में रहीम जी ने ही कहा था कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है उस पर बुरी संगति कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। अब फिर संगति कह रहे हैं कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, कि जैसे मतलब कि अलग अलग प्रभाव होता है, दो बातें एक ही व्यक्ति कैसे कह सकता है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना चाहिए हमें कि जो पहला दोहा था उसमें उत्तम चरित्र के उन्होंने कहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो उत्तम चरित्र का व्यक्ति है, जिसका चरित्र दृढ़ है, वो किसी प्रकार से भी डिग नहीं सकता, डगमगा नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति की बात पहले दोहे में थी। और इस दोहे में एक सामान्य और मध्यम व्यक्तियों के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये संदेह खत्म हो जाना चाहिए यहाँ पर। अब दोहा देखते हैं। रहीम जी ने तीन अलग अलग, एक ही वस्तु के तीन अलग प्रभाव संगति के कारण कैसे किस प्रकार है बताए हैं। कदली, कदली का अर्थ है केला, केले स्वाति एक गुण तीन। स्वाति क्या है, सबसे पहले स्वाति को समझ लीजिए। स्वाति नक्षत्र का नाम है। हमारे जो पुराणों में जो बताए गए हैं, ग्रंथों में नक्षत्रों की संख्या, जैसे ग्रहों की संख्या 9 बताई गई थी, अब 8 जरूर माने जाते हैं, परंतु प्राचीन काल से हम 9 ग्रह पढ़ते चले आ रहे हैं कि 9 ग्रह हैं।
उसी प्रकार 9 ग्रहों के साथ साथ 27 नक्षत्र हैं। 9 ग्रहों के साथ साथ 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्रों में से एक है स्वाति नक्षत्र। ये नाम है नक्षत्र का। स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है, वही बादल रहते हैं। देखिए पूरे साल वही बादल होते हैं, हमेशा कोई नए बादल नहीं आ जाते हैं। वही बादल, वही वर्षा, वही जल उसी प्रकार से गिरना, उसी प्रकार धरती पर गिरना, सभी चीज़ों पर उसी प्रकार पानी की बूंदों का गिरना स्वाति नक्षत्र में विशेष प्रभाव बताया जाता है। इसीलिए कहा गया कि लोक प्रसिद्ध विश्वास, ये एक विश्वास है ऐसा कि स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है तो उस वर्षा की बूंदें जब केले पर पड़ती हैं, कदली केले पर पड़ती हैं, तब कपूर, जो कपूर पूजा में प्रयोग होता है, जो वास्तविक कपूर है, तब वो कपूर बनता है। सीप पर गिरती है वही बूंद तो मोती, जो सच्चा मोती है पक्का, वो सीप पर स्वाति की बूंद, जब स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है, उस वर्षा की बूंद से मोती बनता है। भुजंग मुख, सांप के मुंह में जब बूंद गिरती है तो विष बनती है। जो विषधर, विषैला विषधर है, उसके मुख में, वैसे तो सभी को पता है कि सांप में जन्मजात विष होता है, उसका स्वभाव ही है विष देना, परंतु यहाँ पर क्या माना है कि स्वाति नक्षत्र में जब वो मुंह पर को, जैसे कि मुंह खुला होता है उसका, उसमें जल की बूंद गिरती है तो उससे विष बनता है। स्वाति एक गुण तीन, एक ही बूंद थी, 3 अलग अलग गुण उसके दिखाई दिए। इसी प्रकार जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन, जैसी संगति में आप बैठेंगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा, वैसे ही आप हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार है। दृष्टांत क्यों है? इनके माध्यम से, इन दृश्यों के माध्यम से मनुष्य को समझाया जा रहा है, सीख दी जा रही है। मनुष्य को एक ऐसा पाठ पढ़ाया जा रहा है कि संगति का प्रभाव बताने के लिए इनका प्रयोग किया गया। प्रभाव संगति का बताना था और प्रयोग किसका किया गया? इन माध्यमों का बताने के लिए, इसलिए दृष्टांत है। और अनुप्रास अंत्यानुप्रास है। अंत इनका जो तुकांत शब्द आते हैं अंत में जहाँ पर भी, वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। तो ये दोहे हो गए कुछ। इसको लिखना कैसे है इसको भी देख लेते हैं। संकेत सबसे पहले, फिर संदर्भ पूर्वक, फिर प्रसंग आपको समझा ही चुके हम। इसके बाद व्याख्या और इसके बाद ये काव्यगत सौंदर्य। कवि ने एक लोक प्रसिद्ध विश्वास को आधार बनाकर संगति के महत्व को समझाया है। भाषा वही सरल सहज ब्रज है, शैली उपदेशात्मक, अलंकार अनुप्रास और दृष्टांत, रस शांत, छंदोहा, गुण प्रसाद। तो इतने दोहे आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद के आगे के दोहे आपको अगले वीडियो में दिए जाएंगे। धन्यवाद।